आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, हर रोज शुरुआत करते हैं पंचांग से। आज है 30 जून, बुधवार का दिन, सन 2021। सूर्योदय सुबह 5:30 पर, शाम को अस्त होंगे 7:30 पर। विक्रमी संवत 2078 और कृष्ण पक्ष तिथि षष्ठी, नक्षत्र पूर्व भाद्रपद, योग आयुष्मान। सूर्य का भ्रमण मिथुन राशि में और चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं कुंभ राशि में। राहु काल का समय दोपहर 12:30 से 2:15 तक रहेगा। तो आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है। तो आज विशेष बात में आपको बताएंगे कि ये सपने माने जाते हैं बहुत अशुभ, दिखाई देने पर सेहत और धन को लेकर हो जाएं सावधान। वह कौन से सपने हैं, जरा ध्यान से सुने। सोते समय जब हम सपने देखते हैं तो स्वयं को एक अलग ही संसार में पाते हैं। उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जैसे सब कुछ असल जिंदगी में हो रहा हो, लेकिन जब आंख खुलती है तो कुछ भी नहीं होता और हम सपनों की दुनिया से बाहर आ जाते हैं। रह जाती हैं तो बस जिज्ञासा। स्वप्न शास्त्र में इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए सपनों का मतलब बताया जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपनों का संबंध हमारे सपने हमारे असल जीवन से जुड़े होते हैं। इनमें से कई सपनों को शुभ तो कई सपनों को अशुभ भी माना जाता है। स्वप्न शास्त्र में ऐसे ही कुछ सपनों के बारे में बताया गया है जिन्हें शुभ नहीं माना जाता। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आपको ऐसे सपने आते हैं जो आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे नहीं होते, इन सपनों में दिखाई देने पर आपको स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपको इनसे कोई भी स्वप्न दिखाई दे तो तुरंत उसका उपाय करना चाहिए और अपनी सेहत व धन को लेकर सावधान हो जाना चाहिए। आइए जानते हैं कौन से हैं वो सपने जिसका फल अशुभ हो सकता है और उससे बचने के उपाय। अगर आप सपने में जानवरों का झुंड देखते हैं तो ये सारे जानवर एक साथ देखते हैं, यानी कि जानवरों का झुंड, तो ये आपके लिए सेहत की दृष्टि से सही नहीं माना जाता। इसके साथ ही यदि आपको जंगली खूंखार जानवर आक्रोशित मुद्रा में दिखाई देते हैं तो ये भी शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपको ऐसा सपना आता है, इसकी अशुभता से बचने के लिए लाल रंग का कपड़ा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। सपने में कई बार हम अजीबोगरीब चीज़ें भी देख लेते हैं जिन्हें देखकर हमें कुछ समझ नहीं आता। इसी तरह का सपना है कपड़े पर दाग लगा हुआ देखना। स्वप्न शास्त्र कहता है कि यदि आपको सपने में कपड़े पर पीले रंग का दाग लगा हुआ देखते हैं तो यह सपना धन हानि का संकेत देता है। यदि आपको इसी तरह का कोई स्वप्न आता है तो धन संबंधी मामलों में सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए। इन सपनों का अशुभ प्रभाव दूर करने के लिए प्रातः उठने के बाद स्नान आदि करके माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और उन्हें लाल रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए। बिल्ली को न केवल असल जिंदगी में अशुभ माना जाता है बल्कि सपने में भी बिल्ली देखना शुभ नहीं माना गया। यदि आपको सपने में काली बिल्ली दिखाई देती है तो ये आपके जीवन में किसी अनहोनी की ओर इशारा करती है। इसे सपने में आने पर माना जाता है कि आपको शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपको ऐसा सपना आए तो उसके अशुभ प्रभाव से बचने के लिए शिवलिंग पर जल और तिल चढ़ाने चाहिए और भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। तो ऐसे अनेक सपने हैं जिनकी हम कभी गिनती भी नहीं कर सकते। तो ऐसी बहुत से लोग हैं जिनको अलग अलग सपने आते हैं। अगर आपके मन में भी इसी प्रकार की जिज्ञासा हो तो आप अपने सपनों को हमें बता सकते हैं। हम बताएंगे आपको उसका फलोदेश, और अगर वह सपने आपके लिए अशुभ हैं तो आपको उनसे बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। आप कभी भी हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, दोपहर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक व शेयर कर दें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक व शेयर अवश्य कर दें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज मन से प्रसन्नता को कम ना होने दें।
कार्यस्थल पर बॉस और उच्च अधिकारी आप पर अधिक भरोसा करेंगे, इसलिए अपनी ओर से कोई गलती ना होने दें। ऐसे कारोबारी जो डेकोरेशन के सामान की खरीद या बिक्री करते हैं, उनके लिए भी मुनाफे का दिन। युवा वर्ग को अपनी संगति पर ध्यान देना होगा, अन्यथा भविष्य में पछताना पड़ सकता है। लीवर के रोगियों को सचेत रहना होगा। अनिद्रा कई तरह की बीमारियों को न्योता दे सकती है, इसलिए अपनी दिनचर्या को लेकर कोई लापरवाही ना बरतें। विवाह योग्य संतान है तो उसके लिए रिश्ता आ सकता है, मगर जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। तो आज जुट में थोड़ी शक्कर और तिल भरकर आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख कर आएं, आपका कल्याण होगा। बात करेंगे वृषभ यानी कि टॉरस की। आज के दिन आपका कार्य अवश्य पूरा होगा। अपना धैर्य और फोकस ना छोड़ें। बॉस आपसे कामकाज के विवरण के लिए कॉल कर सकते हैं। खुद को मानसिक तौर पर तैयार रखें। कारोबारियों को अपना स्टॉक सीमित रखना होगा और फुटकर उपभोक्ताओं के लिए भी वैरायटी और रेंज रखनी होगी। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जंक फूड और नॉन वेज ना खाएं। मौसम को देखते हुए थोड़ा अलर्ट रहें, तबीयत खराब हो सकती है। संवाद और सहयोग के मंत्र के साथ परिवार में रिश्तों को मजबूत बनाएं। परिवार में पिता के साथ तालमेल बनाकर रखना होगा। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में उनकी राय लेना अनिवार्य है। आज किसी गरीब के घर में लाल रंग का शरबत दान करें, आपका कल्याण होगा। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज खुद को भ्रम की स्थिति में ना डालें, अन्यथा वाद विवाद होने की आशंका। कार्यस्थल पर सहकर्मी और अधीनस्थों के बदले व्यवहार आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन मानसिक दृढ़ता के साथ आप इनसे निपट सकेंगे। और बिजनेस के शुरुआती दौर में हैं तो पैसों की तंगी रहेगी, थोड़ा समय इंतजार करना होगा। स्वास्थ्य को लेकर परिस्थितियां अनुकूल हैं। दवाइयां खा रहे हैं तो उन्हें नियमित तौर पर जारी रखें। संक्रमण को देखते हुए बेवजह सैर के लिए निकलने वालों को सावधान रहना होगा। घर में किसी बात पर विवाद है तो उसे बढ़ाने का प्रयास ना करें, अन्यथा आपके करीबी आपसे दूरी बना सकते हैं। तो आज आप मां भगवती के मंदिर में सफ़ेद, लाल और पीले रंग के फूल उनको अर्पित करें, आपका दिन शुभ रहेगा। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन छोटी छोटी बातों को तूल ना दें। कोशिश करें हर विवाद के समाधान का प्रयास हो। कार्यस्थल पर आपको सभी का सहयोग मिलेगा। रोका हुआ प्रमोशन भी मिलने की संभावना, हालांकि मन चाहे तबादले के लिए थोड़ा समय इंतजार करना होगा। व्यापार को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। पार्टनर के साथ चीज़ों को पारदर्शी ढंग से बनाएं। युवाओं के लिए परीक्षा में सफलता मिलती हुई दिख रही है। अपने प्रयासों में कोई कमी ना रखें। पेट संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं। बहुत सचेत रहने की जरूरत। घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है। कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। आज भगवान शिव को सफ़ेद फूल और जल में थोड़ा गंगा जल और गुलाब जल मिलाकर उनका अभिषेक करें, आपका दिन शुभ रहेगा। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन अनुशासनहीनता बरती गई तो बहुत भारी पड़ सकती है। अपने पुराने किए गए निवेश के ऊपर पैनी निगाह रखें। उसके मैच्योर होते ही कैश कराने में देरी ना लगाएं। आज काम का बोझ बाकी दिनों की अपेक्षा अधिक होगा, इसलिए मानसिक और शारीरिक रूप से सक्रिय बने रहने की जरूरत। व्यापार में कुछ क्रिएटिव करने के लिए समय अच्छा। ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से सामान का स्टॉक करें। स्वास्थ्य को लेकर खान पान में लापरवाही वजन बढ़ाने वाली हो सकती है, जिसका निकट भविष्य में नुकसान हो सकता है। परिवार का बोझ बढ़ेगा। एक दूसरे को सहयोग करने के लिए तत्पर रहें। आज मां भगवती के मंदिर में नारियल और शुवारे उनको चढ़ाएं, उनके श्री चरणों में समर्पित करें, आपका कल्याण होगा। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन अपनी बुद्धि का प्रयोग किसी का अहित करने में ना लगाएं, अन्यथा आपके लिए अपमानजनक स्थितियां खड़ी हो सकती हैं। कारोबारियों को व्यापार में सजगता बनाए रखनी होगी, वरना आपके प्रतिस्पर्धी आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों को कारोबार में बेहतर लाभ होगा। स्वास्थ्य को लेकर अधिक बीपी से जूझ रहे लोगों को क्रोध पर नियंत्रण करने की जरूरत, अन्यथा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। घर में जरूरी सामानों की खरीदारी कर सकते हैं। ध्यान रहे
बजट के हिसाब से ही सामान का चयन करें। तो आज मां भगवती के मंदिर में दूध से बनी हुई मिठाई और लाल फूल उनको अर्पित करें, आपका कल्याण होगा। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सब प्रथम बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा हमेशा आपको विजयी रखे, दूसरों से आगे रखे और आपकी आयु को लंबा करे, आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो, इस प्रकार की मंगल कामना करते हुए तो कल बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल, केले का फल, नारियल, पीला बस्तर और पीली मिठाई किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर चढ़ाकर आएं। केसर का तिलक अवश्य लगाएं और कल सारा दिन पीले रंग का रुमाल अपनी पॉकेट में रखें, या पीला बस्तर अगर पहन सकें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, दोपहर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आएँ मास्क पहनकर आएँ, आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। अपनी वाणी पर संयम रखें, अन्यथा कार्यस्थल पर गंभीर विवाद होने की आशंका। ऑफिस में बॉस नए काम की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, जिसकी सफलता आपकी प्रगति पर असर डाल सकती है। नई नौकरी तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिलनी सुनिश्चित। व्यापारियों को आर्थिक लाभ के साथ साथ मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। विद्यार्थी वर्ग को कमजोर विषयों को पूरी गंभीरता से पढ़ने की जरूरत, अन्यथा परीक्षा के समय ये आपके परिणाम को खराब कर सकती है। अस्थमा रोगियों को अलर्ट रहना होगा। डॉक्टर की सलाह से दवाएं और जरूरी परहेज बनाए रखें। तो आज आप किसी गरीब के घर में दूध और चावल का दान अवश्य करें, आपका कल्याण होगा। बात करेंगे वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की। आज अधूरे कार्यों को पूरे करने में थोड़ी कठिनाई सामने आ सकती है, लेकिन धैर्य रखने से जल्दी ही सफलता मिलेगी। शोध कार्यों और अनुसंधान में लगे लोगों को सफलता मिलनी तय। ऑफिशियल कामकाज भी आसानी से बन सकेंगे, लेकिन परिश्रम में कोई कमी ना लाएं। व्यापारी महत्वपूर्ण कागज संभाल कर रखें, अन्यथा सरकारी छानबीन के दौरान परेशानी में पड़ सकते हैं। युवा लैपटॉप और अत्यधिक मोबाइल प्रयोग से बचें, अन्यथा नेत्र रोगों की चपेट में आ सकते हैं। घर की छोटी संतान के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। उनके खान पान और दिनचर्या को लेकर अलर्ट रहें।
रिश्तेदारों और करीबियों से मिलने की योजनाएं बन सकती हैं। आज किसी भी धार्मिक स्थान के ऊपर गुलाब की अगरबत्ती और साथ में एक पानी वाला नारियल भेंट करें, आपका कल्याण होगा। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज के दिन आलस किसी रूप में ना रखें। काम में लापरवाही आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। कार्यस्थल पर अति आत्मविश्वास से बचने की जरूरत, अन्यथा विरोधी आपको उठाकर आपका काम बिगाड़ सकते हैं। विदेशी कंपनियों से ऑफर मिल सकता है। कारोबारी थोक स्टॉक अधिक उठाने से बचें। विद्यार्थियों को पढ़ाई और मनोरंजन के बीच तालमेल बनाकर रखना होगा, अन्यथा पढ़ाई का तनाव आपको बोर कर सकता है। पहले से बीमार चल रहे लोगों को राहत मिलेगी। तो आज सूर्य नारायण भगवान को मीठा जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर पाठ कर सकते हैं तो बड़ा अच्छा फल आपको मिलेगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज मानसिक तौर पर बेचैनी महसूस होगी। समस्याओं का हल निकलता नहीं दिख रहा तो गुरु से मार्गदर्शन लें। आजीविका के नए स्रोत मिलने दिख रहे हैं। थोड़ा सोच समझकर निर्णय लेना ठीक होगा। कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। जनरल स्टोर या राशन की दुकान चलाने वालों के लिए दिन अच्छा। उच्च शिक्षा की तैयारी में लगे युवाओं के लिए रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन धैर्य रखें, जल्द ही परिस्थितियां अनुकूल होंगी। सेहत में महिलाओं में हार्मोन की समस्याएं बढ़ सकती हैं। परिवार में माता की सेहत का विशेष ध्यान रखें, उनसे आज आपको विशेष स्नेह भी मिलेगा। तो आज आप किसी गरीब के घर में हो सके तो गुड़ या शक्कर या शहद का दान करें, आपका कल्याण होगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज आपके सभी काम आसानी से बनते हुए नजर आ रहे हैं। अपना भौतिक स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास करें। आजीविका के लिए नए क्षेत्रों की खोज में जुटना भी सार्थक रहेगा। कार्यस्थल पर बॉस और उच्च अधिकारियों के साथ संबंध मधुर रखें, इसका लाभ आपको निकट भविष्य में अवश्य मिलेगा। बिजनेस में चुनौतियां दिख रही हैं, लेकिन इन सब से धैर्य के साथ लड़ते हुए आप अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे। स्वास्थ्य को लेकर इन्फेक्शन की आशंका, इसलिए जरूरी एहतियात रखें। परिवार के साथ कहीं घूमने का मौका मिलेगा। संभव हो तो दूर रह रहे बुजुर्ग, माँ बाप या रिश्तेदारों से मिलने जा सकते हैं। तो आज आप शाम के समय जल में थोड़ा दूध मिलाकर, थोड़े चावल डालकर चंद्र भगवान को अर्घ्य दें और चंद्र के मंत्र ओम शाम श्रीम श्रोम साह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का उच्चारण करें। आपको मानसिक शांति मिलेगी और आपके रुके हुए कार्य भी पूर्ण होंगे। तो बात करेंगे मीन यानी कि पाइसेस की। आज के दिन महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करते हुए मन को शांत रखें, अन्यथा गलती पूरी टीम के लिए नुकसानदेह हो सकती है। जल्दबाजी वाले काम काज आपके लिए रुकावटें खड़ी कर सकते हैं। कारोबार में आपको किसी भी रूप में लापरवाही नहीं बरतनी है। खासकर पार्टनरशिप में काम कर रहे लोग लेन देन को लेकर पारदर्शिता बनाए रखें। युवाओं और विद्यार्थियों को घर में अपने बड़े लोगों के साथ सम्मानजनक ढंग से पेश आना होगा। हेल्थ को लेकर साइटिका और गठिया के रोगियों को आज सावधान रहना होगा, उनकी परेशानी बढ़ सकती है। तो आज हो सके तो गौशाला में हरा चारा और तूड़ी का दान अवश्य करें, आपका कल्याण होगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।